कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे हम चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज़, और आज के लेक्चर में इंशाल्लाह आपको कवर करेंगे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और हम जानेंगे कि आखिरी चैप्टर में पढ़ना क्या है। स्टूडेंट्स ये देखें, केमिकल इंडस्ट्रीज जो है चैप्टर, इसके अंदर हमने कोशिश करनी है कि हम ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ें जो कि इंडस्ट्रियल स्केल पर, कमर्शियल स्केल पर बनाए जाते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर बनाए जाते हैं। जैसे लेट्स से हम सबसे पहले बात करेंगे कॉपर की। तो कॉपर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करता है। आपको पता है, आपके घरों की जो तारें हैं, जो बाहर बिजली के, जो पावर हाउस से आपके घर ट्रांसफार्मर्स तक, जो इलाकों तक जो बिजली आ रही है वो तारों की शक्ल में आ रही है। तो वहाँ पे तो सिल्वर का फ़िलहाल इस्तेमाल होता है, जो ट्रांसफार्मर से आपके घरों तक आपने देखा होगा बड़ी बड़ी तारें लगती हैं। लेकिन आपके घरों के अंदर कॉपर की तारें हैं, जो मोटरें हैं, जिसमें आप देखते हैं पंखे वगैरह हो गए, इन सब में जो है कॉपर की तारों का इस्तेमाल होता है। तो कॉपर का प्रोड्यूस होना बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल ज़रूरत है। तो लिहाजा सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कॉपर जो है कैसे मैन्युफैक्चर होता है। कॉपर के बनने के अमल को कहते हैं मेटलर्जी, यानी कि किसी पत्थर में से धातु को निकालना और उसको फिर एक तार की शक्ल दे देना, या फिर शीट की शक्ल दे देना। इसको हमने पहले भी पढ़ा होगा, आपने लफ्ज़ पढ़ा होगा कि कुछ जो धातें ऐसी होती हैं जिनको तारों शीटों में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इस अमल को मेलेबल एंड डक्टिलिटी कहते हैं। तो बहरहाल ये मेटलर्जी एक प्रोसेस है जिसकी मदद से जो है आप क्या कर सकते हैं, आप कॉपर को हासिल कर सकते हैं। यानी मेटलर्जी, मेटल निकालना, मेटलर्जी मेटल निकालना। तो इस तरह से आप बेकिंग सोडा बनाएंगे, यानी वॉशिंग सोडा की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और सॉल्वे नामी साइंसदान है जिसने जो है ये हमें प्रोसेस समझाया है। तो सॉल्वेज प्रोसेस के नाम से हम एक पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद हम यूरिया को जो है वो भी देखेंगे कि यूरिया जो है वो कैसे बनाया जाता है। बहरहाल इस पैराग्राफ में लिखा नहीं है इसके बारे में कि यूरिया जो है कैसे बनाया जाता है। और उसके बाद स्टूडेंट्स हम लर्न करेंगे, जानेंगे कि जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है हमारी, पेट्रोलियम इंडस्ट्री यानी पेट्रोलियम में से मुख्तलिफ फ्रैक्शंस निकाले जाएंगी। जिस तरह आप बाइक के अंदर, कारों के अंदर पेट्रोल डालते हैं, या बसों के अंदर, बड़े बड़े इंजन्स के अंदर आप डीजल डालते हैं, या फिर आप जो जहाज़ होता है ना, जहाज़ जो आप एरोप्लेन चलाते हैं, उसके परों के अंदर जो है वो फ्यूल डलता है परों में। तो उसमें जो डलती है वो गैसोलीन डलती है, तो उसमें पेट्रोल और डीजल नहीं डलता, तो गैसोलीन भी। तो ये पेट्रोलियम जब चट्टानों से निकालते हैं, चट्टानों के नीचे से, तो आपने इनको जो है कह लें कि फिर जब पेट्रोलियम निकल आता है तो ये एक मिक्सचर होता है, बेसिकली बड़ा क्रूड सा मिक्सचर होता है। इसमें से फिर फ्रैक्शंस जो हैं आपने हासिल करनी होती हैं। तो ये भी एक इंडस्ट्री, पेट्रोलियम इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। पूरी दुनिया में इतनी गाड़ियाँ चलती हैं, इतने इंजन चलते हैं, तो उनमें सब में पेट्रोल का इस्तेमाल होता है। तो लिहाजा पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है हमें वहाँ पर हेल्प करती है कि कैसे फ्रैक्शंस निकालने हैं, यानी ये फ्रैक्शंस हमने कैसे हासिल करने हैं। तो इस चैप्टर में भी आपको कॉपर की मेटलर्जी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग सोडा यानी कि सॉल्वेज प्रोसेस के थ्रू इस कंपाउंड की तैयारी, इसके अलावा यूरिया की तैयारी। यूरिया का फार्मूला आप सबको आता होगा। तो ये यूरिया का फार्मूला है। तो यूरिया की तैयारी भी इंशाल्लाह आपको कराएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। और इसके अलावा आखिर में फिर पेट्रोलियम इंडस्ट्री की डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये सारे पेजेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर इस पैराग्राफ में क्या सवाल इंपॉर्टेंट होंगे ये बताऊँगा। कोई 921 इंडस्ट्रीज़ थी जो पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ तो 34 इंडस्ट्रीज़ जो थी वो पाकिस्तान के हिस्से में आई। और इसके अलावा कुछ बातें करेंगे। इसके अलावा बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मेटलर्जिकल अगर प्रोसेस किया जाता है, यानी कॉपर को निकाला जाता है, उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, मिनरल और इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मैं आपको कुछ बताऊँगा कि जो मुख्तलिफ कलर्स के जो बाल होते हैं वो क्यों होते हैं, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगा अबाउट गेइंग क्या होता है, फिर मेटलर्जी की डेफिनेशन करेंगे। फिर वही बात कि मेटलर्जी प्रोसेस को सीखेंगे। तो मेटलर्जी प्रोसेस को सीखने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल एंड रिफाइनिंग ऑफ द मेटल, ये 3 बड़े मराहिल से गुजरेंगे। कंसंट्रेशन के बारे में जब स्टडी करेंगे तो इनके ऊपर जो है वो हम इसकी जो सब हेडिंग्स होंगी वो ग्रेविटी सेपरेशन है, इसका ये टैंक है जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के बारे में मैं सारा आपको बताऊँगा कि आखिर कैसे झाग के थ्रू भी आप एक ओर को हासिल करते हैं। बहरहाल ये बातें मैं करूंगा आपसे। उसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन भी करेंगे। ये कंसंट्रेशन के ये 3 मरहले हैं, इसको हम स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हम रोस्टिंग करेंगे, स्मेल्टिंग करेंगे, बेसिमर साइंसदान ने एक तरीका बताया था बेसिमराइजेशन, वो करेंगे।
और फिर ये रोस्टिंग स्मेल्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, तो ये आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से कॉपर तो हमें मिल जाएगा एट द वेरी एंड, लेकिन कॉपर अभी ये 98% कॉपर होगा जिसे हम ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं बेसिकली। तो ये ब्लिस्टर कॉपर हमें नहीं चाहिए होता, हमें बेसिकली प्योर कॉपर चाहिए होता है, 99.9% प्योर कॉपर चाहिए होता है। तो 99.9% प्योर कॉपर हासिल करने के लिए जो है हम इसको रिफ़ाइन करेंगे, यानी फ़ाइन था हासिल तो हो गया, लेकिन इसको दोबारा हम एक बिजली की मदद से रिफ़ाइन करने का अमल से गुजारेंगे। और उसके दौरान भी हमें बहुत कुछ मिलता है जिसे हम एनोड मड कहते हैं। तो एनोड मड क्या होती है और ये कैसे हासिल होती है, इसके ऊपर बातें करेंगे, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आया था हम। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें आपसे कि सॉल्वे प्रोसेस क्या है, यानी कि सॉल्वे प्रोसेस यानी आपको पता है कि हमने सोडियम कार्बोनेट हासिल करना है एट द वेरी एंड, या सोडियम बाइकार्बोनेट हासिल करना है। तो सोडियम कार्बोनेट हासिल करने के लिए भी हम रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करेंगे। फिर कुछ बेसिक प्रोसेसेस हैं जिनमें अमोनिकल ब्राइन बनाना है, कार्बोनेशन करना है अमोनिकल ब्राइन की, फिर फिल्ट्रेशन करने का अमल है, कैल्सिनेशन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड से लेड लाइम बनाने का अमल है, फिर रिकवरी ऑफ अमोनिया है। तो इनके ऊपर हम सारी बातें शेयर करेंगे आपसे कि सॉल्वे प्रोसेस आखिर कैसे हो जाता है। पर बोर्ड में आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि सॉल्वे प्रोसेस क्या है, जो पीछे मैंने आपको बताया, या आपको एडवांटेजेस आ सकती हैं कि सॉल्वे प्रोसेस एक मतलब इतना ज़बरदस्त प्रोसेस क्यों है सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए। तो सोडियम कार्बोनेट आपको पता है इंडस्ट्री का सॉल्ट है, इंडस्ट्री में चाहिए होता है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको सोडियम कार्बोनेट की यूजेस के बारे में लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप सोडियम कार्बोनेट की यूजेस भी याद कर सकते हैं और आप ये स्टडी कर सकते हैं कि आखिर यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट को हमने बनाना क्यों है। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, ये सारी टेस्ट सेल्फ भी मैंने करवाई हुई हैं। आप GS एकेडमी लिखें यूट्यूब सर्च बार पर, लिखें टेस्ट योर सेल्फ 16.2 स्पेस GS एकेडमी, और यूट्यूब पे आप जब सर्च करेंगे तो आपको ये वीडियो जो है वो टॉप पे नज़र आएगी। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम मज़ीद आगे चलें तो मैंने आपको बताया था कि हमने यूरिया बनाना है। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया है, जिसको हम सोडियम अमोनियम कार्बामेट की मदद से बनाते हैं, लेकिन अमोनियम कार्बामेट हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलाने से बनाते हैं। तो लिहाजा ये अमोनियम कार्बामेट यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर कैसे ग्रेन्युलेशन की जाती है, यूरिया को सेव कैसे किया जाता है, इसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे। स्टूडेंट्स फिर डेफिनेटली हमने यूरिया बना लिया, तो यूरिया का क्या स्टेटस है, यानी क्यों इंपॉर्टेंट है यूरिया, आखिर इसकी यूजेस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है आपको बोर्ड में, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो लिहाजा ये दोनों चीज़ों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम कुछ देखेंगे कि कुछ फर्टिलाइजर्स वगैरह और भी होते हैं जो कि सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स अच्छे होते हैं। यूरिया हमने खुद लैब में बनाया, इंडस्ट्री में बनाया, ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर कहलाता है। लेकिन कोई फर्टिलाइज़र हमें कुदरती तौर पे मिलते हैं, पत्ते वगैरह ज़मीन में दबा दें तो वो कोई 2-4 माह के बाद, 6 माह के बाद वो फर्टिलाइज़र बन जाते हैं, तो वही दें। या गोबर होता है, गोबर भी आपको पता है कि इसमें बहुत सी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर वो पौधों को दें, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं, अगर पौधों को दें तो पौधे अच्छे ग्रो करते हैं। मट्टी में मिला दें अगर गोबर को, दैट मेक्स ए नेचुरल फर्टिलाइज़र का आइडिया। सो इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स भी होते हैं, तो इनके बारे में कुछ लिखा हुआ है तो उसको भी पढ़ लेंगे। उसके बाद वही बात आखिरी जो मैं आपसे शेयर की शुरू में कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। पेट्रोलियम आखिर क्या होता है थोड़ा सीखेंगे। पेट्रा मीन्स रॉक होता है, ऑयलियम का मतलब ऑयल होता है, पेट्रा ऑलियम यानी रॉक का ऑयल, यानी रॉक के नीचे से निकाला जाता है। जैसे लेट्स से दैट ये एक फैक्ट्री लगी हुई है, इस फैक्ट्री ने क्या किया कि रॉक्स को चीरते फाड़ते हुए, अर्थ क्रस्ट को, शेल को, इम्परवियस रॉक को फाड़ते हुए पाइप नीचे गया है, और ये देखें यहाँ पेट्रोलियम मिल गया है, हमें गैस मिली है, पेट्रोलियम मिला है, वाटर भी है, इम्परवियस रॉक, फिर नीचे रॉक्स आ जाती हैं। यानी कि जिस तरह बर्गर अंडा जो है वो 2 बंस के नीचे होता है, इस तरह समझ लीजिए पेट्रोलियम रॉक्स के ऊपर नीचे होता है, और इसको फिर हम निकाल लेते हैं ज़मीन में से। और फिर पेट्रोलियम में बहुत कुछ होता है, तो पेट्रोलियम में पेट्रोल को आप अमूमन बच्चे ना पेट्रोलियम को पेट्रोल समझते हैं, तो पेट्रोल इज़ अनदर थिंग, पेट्रोलियम इज़ अनदर थिंग, पेट्रोलियम इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। तो लिहाजा आपने ये बात याद रखनी है। बहरहाल वही बात कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री रिफाइनिंग इंडस्ट्री लगती है, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है, यानी कि पेट्रोलियम में से जितने भी इसके जो मरकबात हैं, फ्रैक्शंस हैं, वो निकाले जाते हैं। उसके लिए इन्होंने ये जो हमें हासिल होता है पेट्रोलियम की शक्ल में, इसको हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अब देखिए इसके अगले पेज के ऊपर उन्होंने हमें सारी यही बातें बताई हैं कि कैसे आप पेट्रोलियम को यहाँ पर गर्म करेंगे, तो फिर उसमें से जो कंपाउंड है जिनका जितना दर्जा हरारत पर गैस बनने का चांसेस होते हैं, तो जो सबसे पहले गैस बनेगा वो सबसे टॉप पे चला जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे जो गैस बनेगा, फिर यहाँ से कंडेंसेशन भी होती है, फिर अपने मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट की मदद से अलग-अलग कर लिए जाते हैं। तो ये बॉइलिंग पॉइंट की मदद से आप इनको अलग कर पाएंगे, पेट्रोलियम गैस हासिल कर लेंगे, ईथर, गैसोलिन, केरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल, तो ये सब हासिल करेंगे मुतल्लिका टेम्परेचर्स की मदद से। तो इसके बारे में लिखा हुआ है। बहरहाल मैं आपको मैं गैस ये दूंगा कि टेबल आप लाजमी तैयार कीजिएगा,
क्योंकि टेबल के अंदर जो है बेसिकली सारी बातें ये शेयर कर दी जाती हैं कि आखिर कौन सा फ्रैक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, कौन सा फ्रैक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारा सीन हमारे पास नज़र आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, रेजिड्यूल ऑयल भी जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो उसके बाद स्टूडेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर रिक्वायर्ड फॉर मेथड ऑफ एक्सटिंग्विश, यानी कि जो आग होती है, जिस तरह की आग होती है उसको बुझाने का तरीका भी वैसे होता है। तो हम आपको ये भी सिखाएंगे इस चैप्टर के अंदर, ये भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा आपको ये भी बताया जाएगा कि डीजल को अगर आप गाड़ी में डाला है लाहौर के अंदर, तो अगर आप उसको ले गए मरी में या उसके टॉप साइड्स पे लेंगे, वहाँ ठंड ज़्यादा है तो आपका डीजल इंजन के अंदर ही जम सकता है। तो लिहाजा आप ऐसा करें कि कोई ऐसा फ्यूल लेकर जाएं जो सर्दी में जमता ना हो। ये ना हो कि आप वहाँ पर गाड़ी चलाने के मूड में हो और वहाँ पे फ्यूल जम गया हो आपका और गाड़ी चले ना आपसे, तो ये भी एक मसाइल है। तो ये छोटे से पैराग्राफ में ये बात लिखी गई। और भी बहुत सी बातें हैं स्टूडेंट्स, मैं सारी शेयर करूँगा आपसे, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि इंट्रोडक्शन है ना चैप्टर का ही, लिहाजा इंट्रोडक्शन में मैंने आपको सारी बातें। तो उसके बाद एक्सरसाइज भी मैंने हल करवा दी। आप लिखें एक्सरसाइज चैप्टर, ये चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 16 लिखें। तो आप एक्सरसाइज के एमसीक्यूज भी मैंने प्रॉपर्ली समझाए हैं, सॉल्व किए हैं, आप पढ़ सकते हैं मुझसे। इसके अलावा आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को भी पढ़ सकते हैं प्रॉपर्ली। इसके अलावा आप लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को भी मुझसे प्रॉपर्ली पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ मज़ीद जो सवाल हैं, इंपॉर्टेंट सवाल की मैंने इस प्लेलिस्ट में वीडियो बनाई होगी, वो आप देख लें। लॉन्ग इंपॉर्टेंट कौन से हैं, साथ साथ वैसे मैंने बता दिया आपको। तो ये 4 ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक कॉपर की मेटलर्जी, आपको इसमें से लॉन्ग बनकर आ जाता है। एक ये सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा, इसका सॉल्वर प्रोसेस के स्टेप्स आपको लॉन्ग आ जाते हैं। या फिर यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग भी लॉन्ग आ जाती है, या इसके यूज स्टेटस यूरिया का वो लॉन्ग आ जाता है। और या फिर पेट्रोलियम का जो टेबल मैंने आपको बताया है वो अच्छी तरह से रट लें आप, वो लॉन्ग के तौर पे आ जाता है। तो ये था इंट्रोडक्शन हमारे इस चैप्टर का। आई होप सो कि आपने इस वीडियो को जो है फ्रूटफुल समझा होगा। इफ़ यस तो आपने भी चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, उनकी भी ज़रा इस चैप्टर में हेल्प हो जाएगी कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और इसके अलावा अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और इसके अलावा जो है डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स होते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप किसी भी चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं, नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटली। और इसके अलावा जो है आप अपना ख्याल रख सकते हैं। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे एग्ज़ाम्स के दिनों में तो इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम्स अच्छे हो जाएंगे, आपका कैरियर अच्छा बनेगा। और इसके अलावा आप अपने लिए दुआ कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी दुआ कर सकते हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का